न वादे काम आए न इरादे, न गांधी परिवार काम आया न कमलनाथ। क्योंकि बात जब महिला शक्ति की हो तब क्या आंकड़े और क्या एग्जिट पोल, सब धराशायी हुए। सारे विरोधी चारों खाने चित हो गए। कांग्रेस का गणित फेल हुआ और भाजपा ने मध्य प्रदेश की राजनीति का भूगोल ही बदल डाला। मध्य प्रदेश में भाजपा की विस्फोटक जीत के बाद भले ही अब कई मुद्दों, कई बातों और भाजपा की रणनीतियों को इसका श्रेय दिया जाए, लेकिन हर बुद्धिजीवी, हर चुनावी विश्लेषक इस बात को पूरी जिम्मेवारी से कह सकता है कि यह जीत उन बहनों की है जिनको लाडली बहना योजना के नाम पर अपने पाले में करने का उद्घोष किया गया था। हुआ भी वही, क्योंकि चुनाव के पहले हर एग्जिट पोल में कांग्रेस की जीत की दावों की हवा उसी दिन निकल गई थी जिस दिन वोटिंग के लिए हर बूथ पर महिलाओं की लंबी लंबी कतारें देखी गई थी। हालांकि कांग्रेस द्वारा इन महिला कतारों को सत्ता विरोधी लहर का प्रतीक मान लिया गया था, लेकिन उसके सब सपने ध्वस्त हो गए। किसी भी परिवार में हर महिला को 1250 रुपये देने का भाजपा का दाव कांग्रेस की नज़र में भले ही बड़ी बात न रहा हो, लेकिन भाजपा लाडली बहनों के दम पर चुनावी नैया पार होने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त दिखी। वैसे लाडली बहना योजना की काट के रूप में कमलनाथ ने भले ही 1500 रुपये देने का वादा कर दिया और गांव-गांव में उनके फॉर्म भी भरे गए, लेकिन रही सही कसर भाजपा और शिवराज की तरफ से उस वादे ने तोड़ दी जिसमें 1250 की रकम को 3000 रुपये तक ले जाने का वादा किया गया। और इसी उम्मीद में हर महिला ने भाजपा की झोली में जीत का उपहार दे दिया। गौर की बात यह है कि मध्य प्रदेश के हर परिवार की पात्र महिला को इस रकम से जो सहारा मिला, उसने जो खुशी महसूस की, उसका एहसास बस वह महिला और वह परिवार ही बता सकता है। लेकिन शब्दों में उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन उसने प्रदेश में कांग्रेस को ही ठिकाने लगा दिया। हालांकि पूरे प्रदेश में हर सीट का गणित जातिगत और विजेता प्रत्याशी के चेहरे पर लड़ने की रणनीति भाजपा द्वारा रखी गई हो, क्योंकि 10-10 मंत्रियों को मैदान में उतारा जाना साधारण बात नहीं थी। लेकिन लाडली बहनों के भरोसे जीत की इबारत लिखने वाली बीजेपी आज आत्ममुग्ध है और भाव विभोर है। अगर देखा जाए तो इस जीत का श्रेय लाडली बहनों के भाई यानी शिवराज सिंह चौहान को भी दिया जाना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को आगे रखकर एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपीएम का मंत्र फूंककर मध्य प्रदेश की भूमि पर मोदी यानी जीत की गारंटी का शंखनाद किया गया। 18 साल बाद भी अगर मोदी और शिवराज ने और अधिक बहुमत हासिल किया तो उसका सीधा मतलब है कि उन्होंने सत्ता विरोधी रुझान को भी मात दी है। देखा जाए तो ऐसा तभी होता है जब जनता को यकीन हो जाए कि जो 5 साल में नहीं हो सका वह आने वाले समय में ज़रूर होगा। इतने बड़े प्रदेश में 18 सालों के भाजपाई शासन के बाद जहां समस्याओं को जनता ने दरकिनार रखा और सत्ता विरोधी प्रभाव को ध्वस्त कर दिया, यह वाकई में किसी करिश्मे से कम नहीं है। और अब की बार भाजपा की झोली में और अधिक सीटें आ गिनी। आज मध्य प्रदेश में जो चुनाव परिणाम आए उसको बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड, मोदी मैजिक, भ्रष्टाचार पर वार और दिग्गजों को मैदान में उतारने की रणनीति सफल होती दिखती है। लेकिन लाडली बहना योजना को जो कमाल मध्य प्रदेश में दिखा, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। अब देखना यह है कि लाडली बहना योजना के रथ पर सवार होकर विपक्षियों को पटखनी देने वाली बीजेपी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसे बैठाती है, और लाडली बहना योजना को जीत का सेहरा बांधने के बाद इस योजना को प्रभावी और धरातल पर उतारने का श्रेय किसके सिर बांधा जाता है, यह देखने की बात होगी। हालांकि चुनावी रणनीतिकारों, बुद्धिजीवियों और आम जनता के बीच भले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, बीडी शर्मा के नाम की चर्चा हो, लेकिन इन सबके बीच शिवराज सिंह चौहान का चेहरा मोदी के बाद बड़े जादूगर के रूप में उभरता है। वैसे यहाँ एक चेहरे की चर्चा की जानी भी ज़रूरी है, जो कि नरोत्तम मिश्रा का है, और इस भाजपाई आंधी में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यह उनके राजनीतिक व्यक्तित्व पर बड़ा धब्बा कहा जाएगा। लेकिन आज बात सिर्फ जीत की और मोदी की और शिवराज सिंह चौहान की। अब बीजेपी आला कमान अब शिवराज सिंह चौहान को लेकर क्या निर्णय लेता है, उन्हें सत्ता की कुर्सी पर बैठाता है या नहीं, इन सब पर सबकी नज़र है। पर इतना ज़रूर है, कम से कम केंद्र के चुनाव तक तो बीजेपी शिवराज को दरकिनार नहीं कर सकती। बस देखते जाइए और आनंद लीजिए भाजपा की विस्फोटक जीत के जश्न का।
है